उसी से राक्षसों में विकृतियाँ आ गई थी। किसी का सिर बहुत बड़ा हो जाता था, किसी के हाथ बहुत बड़े हो जाते थे, किसी का पेट पहाड़ जैसा हो जाता था, किसी का पैर ही नहीं होता था। ये विकृतियाँ आ जाती हैं यौगिक सिद्धियों के द्वारा। पहले तो लोग सूक्ष्म पदार्थों के द्वारा अंतरिक्ष से परमाणुओं को एकत्रित करके वहाँ से अंतरिक्ष से लाते थे दूसरे ग्रह उपग्रहों से, तब जाके विमान बनाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते थे, दैनिक जीवन की तकनीकें बनाते थे उपयोग के लिए। मैंने तो प्राचीन इतिहास में आज तक नहीं सुना कहीं कोयले का उपयोग किया गया हो, कहीं सोने चांदी को धरती के अंदर से निकाला गया हो, किसी धातु को, आज तक मैंने नहीं सुना। इंद्र आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे थे, सूर्य की किरणों से सोना को बना देते थे, गोल्ड को बना देते थे। रामायण महाभारत का जो युद्ध था, चाहे श्री राम ने लड़ा हो, श्री कृष्ण ने लड़ा हो, उससे भी भयानक युद्ध की स्थिति आज बन रही है। कबंध जैसे राक्षस तो ऐसे थे, इंद्र से जब वो युद्ध किया, उस समय के जो योगी इंद्र थे, वैज्ञानिक इंद्र थे, उस कबंध के सिर में जब उन्होंने अपने वज्र को मारा तो उसका सिर गले के अंदर धंस गया, यहाँ पे आ गया उसका सिर, और उसकी दोनों जंघें भी शरीर के अंदर घुस गई। शरीर उसका बहुत विशालकाय हो गया, बहुत विस्तृत हो गया, और दोनों हाथ बचे थे। किसी अस्त्र को श्री राम ने निकाला, फिर इंद्र देवता से अभिमंत्रित कर दिया, उसमें इंद्र तत्व की जो शक्ति है विद्युत की, वो एक्टिवेट हो गई। एक ही दिन लगभग 1.5 घंटे में 2 लाख सैनिकों को उन्होंने अकेले मार डाला था। पूरी वानर सेना उस समय थक चुकी थी, लक्ष्मण घायल हो चुके थे, विभीषण हो गए। आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि रामायण काल में, महाभारत काल में भेदभाव नहीं था। उस समय भी जैसे आज जातियां हैं हिंदुओं में, महाभारत काल में भी ऐसे वर्ग हुआ करते थे। आज जो जातियां हैं उन्हें भी अगर आप वर्ग कह दें तो वैसे ही प्राचीन काल में, रामायण काल में तो खूब सारे वर्ग थे। राक्षस थे, वानर थे, मनुष्य थे, वे लोग भी एक दूसरे से घृणा करते थे। जो राक्षस वर्ग के मनुष्य ऋषियों को खा जाया करते थे, दूसरे वर्ग जो देव वर्ग हो गया, मनुष्य वर्ग हो गया, ये लोग राक्षसों को छूना भी नहीं चाहते थे, मलेच्छ कहते थे। तो जो आज संसार में है जाति वर्ग, वो पहले भी था। आप ही में से बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ तो मोक्ष की चर्चा चल रही थी, यहाँ से जाति या वर्ग की चर्चा कैसे आ गई, ऐतिहासिक चर्चा कैसे आ गई। बिना इन सब को जाने, बिना समाज में काम किए, बिना पैसा कमाए, बिना खुद को मजबूत बनाए मोक्ष को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता। बिना एक योद्धा बने, बिना विद्वान बने, बिना नियमित योग प्राणायाम व्यायाम किए सनातन धर्म की स्थापना आप नहीं कर सकते। सनातन धर्म की स्थापना की बात हर जगह हो रही है यूट्यूब पर, मैंने सुना है, लेकिन जो कार्य करना है उसके लिए वो कहीं पर नहीं हो रहा है। वो आप सभी को करना है। जैसे प्राचीन काल में बड़े बड़े प्रयोगशालाएं हुआ करती थी, ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों, विमानों का, अंतरिक्ष यानों का निर्माण होता था, वैसे ही सबको मिलकर आप लोगों को भी आगे आना होगा, और यही वास्तव में सनातन धर्म की स्थापना है। वैसे मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। आज अगर बोल दो कि ऋषियों के पास ये शस्त्र था, ये विमान थे और इन तत्वों के आधार पर बनाए गए थे, कुछ लोगों को लगता है कि कितनी बड़ी बात बोल रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। आज मैं बोल रहा हूँ, आपको ऐतिहासिक विज्ञान के बारे में बता रहा हूँ, और कल्पना करो उस समय ऐसी स्थितियाँ थी, ऐसे विमान थे, तो ये बड़ा नहीं हुआ, बहुत बड़ा कार्य नहीं हुआ। बड़ा तो वो था जो बनाया गया था। वैसा विज्ञान संसार के जन जन में प्रचलित था। पूरी धरती पर सनातन धर्म की स्थापना थी। वैदिक विज्ञान का वर्चस्व था उस समय। तो एक समय था, ऐसी स्थितियां थी, और आज मैं उन्हीं स्थितियों को बता रहा हूं कि ऐसी स्थितियां थी। तो ये बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई। जिस दिन या जिस समय प्रयोगशालाओं के द्वारा या फिर वैज्ञानिकों से चर्चा के दौरान सरकारें जब इस पर सपोर्ट करेंगी, आगे आएंगी आप लोगों के साथ, तो कितने ही अनगिनत मुस्लिम खुद को सनातनी कहने लगेंगे, कितने ही ईसाई सनातनी बन जाएंगे। ये होगा ज्ञान विज्ञान के बल पर। और ऐसा बना हुआ सनातनी कभी वापस हमारा अहित सोच ही नहीं सकता। और कोई ये भी ना सोचे कि इस धरती पर राक्षसों का पूरी तरह अंत हो जाएगा। राक्षसों का पूरी तरह अंत करने में भगवान राम भी सक्षम नहीं हुए थे। उनके समय में भी अनेक राक्षस थे, जैसे पातालपुरी, पाताल कहते हैं पैरों के नीचे जो देश है, अमेरिका, तो अमेरिका आदि देशों में भी अनेक ऐसे राक्षस लोग बच गए थे, जो आगे चलकर महाभारत काल तक आते आते वे भी वैसे बन गए। भगवान राम के समय भी युद्ध हुआ, उनसे पहले भी युद्ध हुआ, श्री कृष्ण के समय भी युद्ध हुआ।
तो किसी को इससे डरकर भागने की ज़रूरत नहीं है। मध्यकालीन इतिहास को देख लो, अपने पूर्वजों को, वहाँ भी युद्ध होते थे। जब तक युद्ध होते थे तब तक पर्यावरण शुद्ध रहता था, मनुष्यों की जनसंख्या घटती थी, पशु पक्षियों की रक्षा होती थी। जब से ये युद्ध बंद हो गया है तब से लाखों गाय रोज़ काटी जा रही हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है, ऐसा भी सुना है कि चीन आदि देशों में कुत्ते, बिल्ली, सांप सबको खा जाते हैं। वहाँ पर तो रास्तों पर, नगरों में कहीं पर कोई जीव नहीं दिखाई देते। जो स्वाभाविक थे, प्राकृतिक गाय थे, बैल थे, भैंस था, कुत्ते थे, उनको तो वे मार के खा ले गए। अब वे हाइब्रिड जानवरों को तैयार कर रहे हैं। तो ये जो मांसाहार की एक आंधी आ रही है, ये आगे चलकर बहुत खतरनाक होगी। अभी तो आप सभी सनातन सनातन या हिंदू हिंदू कर रहे हो, वो समय भी आएगा जब चीन जैसे देश सबसे बड़ी महाशक्ति उभर कर निकलेंगे। तालिबान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। आप लोग इन्हें बहुत अच्छा मत मानिए, या फिर इस धरती के जो बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, एलोन मस्क हो गया, एक बेजोस है कोई, तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ये जो सरकारें हैं, जिस दिन ये अपनी सत्ता में आई, इनके पास अच्छे हथियार हुए, अच्छे वेपन्स हुए, स्पेस यानों की संख्या इनके यहाँ बढ़ी, जैविक हथियारों को, वायरस को बना ले गए, उसी दिन सीधे ही आप लोग मारे जाओगे। रामायण का युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं था। भगवान श्री राम के पास लगभग 2 करोड़ सेना थी और लंका में रावण के पास पूरी धरती के जितने भी राक्षस वर्ग थे उनकी सेना 1.25 करोड़ थी। भगवान श्री राम से थोड़ी कम थी जब उन्होंने लंका को घेरा था। वो युद्ध बहुत भयानक था। इसी तरह महाभारत का युद्ध लगभग इतने ही सैनिक थे जो आपस में पूरी दुनिया लड़ गई थी। ये दोनों वैश्विक स्तर के युद्ध थे। देखिएगा वर्तमान समय में जो स्थितियाँ बन रही हैं, ये रामायण महाभारत से बढ़कर होंगी, क्योंकि लोगों की संख्या आज उस समय से 4-5 गुनी ज़्यादा है। ये पृथ्वी इतने लोगों का वहन नहीं कर सकती। पहले तो लोग सूक्ष्म पदार्थों के द्वारा अंतरिक्ष से परमाणुओं को एकत्रित करके वहाँ से अंतरिक्ष से लाते थे दूसरे ग्रह उपग्रहों से, तब जाके विमान बनाते थे, अस्त्र शस्त्र बनाते थे, दैनिक जीवन की तकनीकें बनाते थे उपयोग के लिए। मैंने तो प्राचीन इतिहास में आज तक नहीं सुना कहीं कोयले का उपयोग किया गया हो, कहीं मिट्टी के तेल का उपयोग किया गया हो, कहीं सोने चांदी को धरती के अंदर से निकाला गया हो, किसी धातु को, आज तक मैंने नहीं सुना। इंद्र आदि बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसे थे, सूर्य की किरणों से सोना को बना देते थे, गोल्ड को बना देते थे। महर्षि भरद्वाज जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक मॉलिक्यूल, आयन, एटम को, सूक्ष्म कणों को अंतरिक्ष से पकड़ के लाते थे, जाते थे, मंगल ग्रह से जाते थे, लाते थे इकट्ठा करके, तब यहाँ पर वे तकनीकों को बनाते थे। यही कारण है कि अपने महान पूर्वजों के प्राचीन विज्ञान का, उस रहस्यमय विज्ञान का आज कोई बहुत अधिक प्रूफ नहीं दिखाई देता। प्रूफ भी बहुत हैं। महाभारत में जो रथ मिले हैं, श्री कृष्ण के द्वारका नगरी है, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में गुफाएं कुछ मिली हैं जो रामायण काल की हैं। टूटी फूटी सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रमाण तो इतना है। बाकी बहुत अधिक प्रमाण इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वे धरती के पदार्थों का उपयोग बहुत कम करते थे, ना के बराबर, करते ही नहीं थे। वैसे रोज़ की वीडियो एक विशेष टॉपिक पर आती थी, जिस टॉपिक पर आती थी उसी से रिलेटेड चर्चा की जाती थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने जानबूझकर इन सब की चर्चा की, क्योंकि बिना इन सब को किए, बिना आप लोग संघर्ष किए, बिना आप लोग लड़े भिड़े, बिना आप लोग पैसा इकट्ठा किए, बिना आप लोग दूसरों का विरोध किए, इन सब कार्य को न करते हुए मोक्ष को पाया ही नहीं जा सकता। मोक्ष को प्राप्त करना है तो समाज में उतरना पड़ेगा। भले ही आप लोग अपनी योग्यता के स्तर पर अपने मुख्य लक्ष्य को ही केंद्रित करो, लेकिन आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। सब कुछ छोड़कर आप नहीं भाग सकते। तो मैं ये कह रहा था कि जो रामायण महाभारत का युद्ध था, आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे वे लोग अस्त्र शस्त्रों से उन देवताओं को अभिमंत्रित कर देते थे। किसी अस्त्र को श्री राम ने निकाला, फिर इंद्र देवता से अभिमंत्रित कर दिया, उसमें इंद्र तत्व की जो शक्ति है विद्युत की, वो एक्टिवेट हो गई, सैनिकों को जाके समाप्त कर दी। तो इन सब पर चर्चा आगे की जाती रहेंगी। इसी तरह किसी अस्त्र को निकालकर त्वष्टा देवता को अभिमंत्रित किया, किसी अस्त्र को निकालकर वरुण देवता को अभिमंत्रित किया, उस शस्त्र में वरुण तत्व एक्टिवेट हो गया, बादलों से वर्षा होने लगी अग्नि अस्त्र को बुझाने के लिए।
किसी ने अग्नि देवता को अभिमंत्रित किया, वो शस्त्र अग्नि हो गया, सब कुछ जलाने लगा, एटम बम जैसी स्थिति पैदा कर दी। तो दूसरे ने वरुणास्त्र चलाया। इन सब पर आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन आप लोगों को भी इसके लिए संघर्ष करना होगा। अगर सनातन धर्म की स्थापना करनी है तो ऋषियों को, विद्वानों को बहुत बड़ा बड़ा वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। आज के वैज्ञानिकों से बहुत आगे जाना पड़ेगा। आज के तो सारे वैज्ञानिक या फिर 90-95% वैज्ञानिक को उद्योगपतियों ने खरीद लिया है, सरकारों तक को उन्होंने खरीद लिया है। आप में से जो भी वैज्ञानिक सामर्थ्य के लोग हैं, हालांकि ऐसे बहुत अधिक नहीं होते, 2, 4, 6, 10, 100, 200 ऐसे ही होते हैं। इन सबको मिलकर या फिर अलग अलग ही एक वैज्ञानिक के साथ अनुसंधान करना होगा, प्रयोगशालाओं में कार्य करना होगा, प्रयोगशालाएं बनानी होंगी, लोगों से सहायता मांगना होगा। दूसरी तरफ लड़ने भिड़ने वाले लोग होंगे, उन्हें भी इस विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। जब आप लोगों को इंद्र तत्व की कोई जानकारी होगी ही नहीं, शस्त्रों को कैसे चलाओगे? योद्धाओं को मर मिटने की तैयारी करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों से भिड़ना है, ईसाइयों से भिड़ना है, यहूदियों से भिड़ना है। उनमें जितने दुष्ट लोग होते हैं उससे अधिक दुष्ट तो हिंदुओं में ही हैं। आप लोगों को विचार करना है कि आप कितने हो, आपको कैसी तैयारी करनी होगी। धरती को अगर बचाना है, वैसे ये मुश्किल काम है मेरी दृष्टि में। अगर आप लोग बचाने का लक्ष्य लेके, मान लो जितने भी खुद को हिंदू कहने वाले वास्तव में हिंदू हैं, इतने लोग अगर इकट्ठा होके भी ये सब कार्य करते हैं तो आप लोगों का मिटना निश्चित है। फिर भी मुझे लगता है कि ऐसा रिस्क, ऐसा खतरा लेने वाला, पूरे संसार के अधर्म से भिड़ने वाला, संघर्ष करने वाला, ऐसा ही व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होगा, ईश्वर को पूरी तरह तत्व रूप में स्थित हो सकता है। प्राचीन महापुरुषों का सामर्थ्य अद्भुत हुआ करता था, सूक्ष्म प्राणों पर उनका वश हुआ करता था, हाथियों जैसा बल होता था उनके अंदर, बाज और गरुड़ जैसी दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, एक विशेष सामर्थ्य हुआ करता था। श्री राम थे, श्री कृष्ण थे, भगवान विष्णु जी थे, महादेव शिव जी थे, महर्षि भगवान भृगु थे, भगवान अगस्त्य जी थे, श्री कृष्ण थे, महात्मा अर्जुन थे। ये लोग सब संघर्ष करके वैज्ञानिक योगी महापुरुष बने थे। आप में से जो भी सनातन सनातन नाम रटते रहते हो, एक बात मेरी पूरी तरह स्पष्ट ध्यान दो। रामायण महाभारत का जो युद्ध था, चाहे श्री राम ने लड़ा हो, श्री कृष्ण ने लड़ा हो, उससे भी भयानक युद्ध की स्थिति आज बन रही है। हालांकि लड़ना तो आप लोगों को ही होगा, सामने वाले तो तैयार बैठे हैं। क्योंकि प्राचीन काल में जो युद्ध हुआ करते थे, भले ही उनकी तकनीकें विकसित हुआ करती थी, आज की भी तकनीकें कुछ दिनों में विकसित होंगी ही होंगी, क्योंकि विज्ञान बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। विज्ञान ना कह के तकनीकी कहूँगा, क्योंकि विज्ञान थ्योरेटिकल साइंस को कहते हैं, सैद्धांतिक को कहते हैं, किसी तकनीकी को नहीं, एक्सपेरिमेंट को नहीं। तो प्राचीन काल का जो युद्ध था वो ज्ञान के बल पर लड़ा जाता था। अगर कोई वैज्ञानिक है लेकिन वो नास्तिक है तो संसार का सबसे बड़ा खतरा है वो। कोई उद्योगपति है, नास्तिक है, संसार का सबसे बड़ा खतरा है। कोई सरकार है, अगर वो नास्तिक है, उससे बड़ा खतरा कुछ भी नहीं हो सकता। प्राचीन काल के राक्षस तो ईश्वर को जानते थे, लेकिन उनकी योग में उतनी रुचि नहीं रहती थी। वैज्ञानिक तो वे ऋषियों जितना रहते थे। कुंभकर्ण हो गया, इंद्रजीत हो गया, ये लोग ऋषियों जितना वैज्ञानिक थे। अगर भौतिक विज्ञान को देखा जाए, थ्योरेटिकल फिजिक्स को देखा जाए, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स को देखा जाए, ऋषियों जितना एक्सपेरिमेंट उनका रहता था। लेकिन प्राचीन काल के राक्षस ऋषियों को ही मार के काट के खा जाया करते थे। ये था ज्ञान। आज लोग सुअर को खाते हैं, मुर्गों को खाते हैं, जो कि नाली के कीड़ों को खाते हैं। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, शेर हो गया, चीते हो गए, सुअर हो गया, गाय हो गई, या फिर मुर्गे हो गए, बकरे हो गए, ये लोग जो नाली के कीड़ों को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, इनको खाने से आपका सामर्थ्य सबसे अधिक बढ़ेगा? या फिर आप लोग अगर किसी ऐसे व्यक्ति को खाएं जो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जो देखने में सुंदर हो, जो फल फूलों का ही आहार किया हो पूरा जीवन, पूरी तरह पवित्र हो, उसको खाने में आपको ज़्यादा लाभ दिखाई देगा। आप लोग कहेंगे कि जो ऋषि होंगे, जो महापुरुष होंगे, उनके बच्चे जो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं, उनको अगर खाया जाए तो अधिक लाभ होगा पशु पक्षियों को खाने से। तो प्राचीन राक्षस भी बहुत ज्ञानी होते थे। किसी सुअर को, गाय को वो लोग देखते ही भगा देते थे, उन्हें काट के खाते नहीं थे, वे सीधे ऋषियों को खाते थे, सामाजिक लोगों को खाते थे। सामाजिक लोगों में भी जिसे समझते थे कि
भले ही इसके पास लड़ने भिड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन इसके पास एक वैज्ञानिक सामर्थ्य है। इसके पास वैज्ञानिक सामर्थ्य है, सोचने विचारने का सामर्थ्य रखता है। उसे ही खा जाया करते थे, क्योंकि उससे उनका सामर्थ्य और बढ़ता था राक्षसों का। तो इसे ज्ञान कहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा राक्षस लोग भी बहुत विकसित होते थे। पशु पक्षियों को वे विराट, कबंध, मरीचि आदि राक्षस छूते नहीं थे, दूर हट जाते थे उन्हें देखते हुए। लेकिन अगर किसी ऋषि को, किसी सन्यासी को, उनकी संतानों को देख लेते थे तो दौड़ के जाते थे, उन्हें मारते थे, कच्चे भी खाते थे, पका के भी खाते थे। तो अगर नास्तिक वैज्ञानिक बन गया, नास्तिक सरकारें बन गई, नास्तिक उद्योगपति बन गया, तो उससे अधिक हानि कोई नहीं पहुंचाएगा संसार में। प्राचीन राक्षसों के शरीर बहुत अधिक विकृत हुआ करते थे, क्योंकि वे भी वैज्ञानिक होते थे। सूक्ष्म, प्राण, अपान, उदान, इन सब पर उनका वश हुआ करता था। भले ही ईश्वर में उनकी रुचि नहीं थी। ईश्वर को पवित्रता से, ज्ञान से पाया जाता था, लेकिन उन लोगों का केवल भौतिक विज्ञान से मतलब रहता था। कबंध जैसे राक्षस तो ऐसे थे, इंद्र से जब वो युद्ध किया, उस समय के जो योगी इंद्र थे, वैज्ञानिक इंद्र थे, उस कबंध के सिर में जब उन्होंने अपने वज्र को मारा तो उसका सिर गले के अंदर धंस गया, यहाँ पे आ गया उसका सिर, और उसकी दोनों जंघें भी शरीर के अंदर घुस गई। शरीर उसका बहुत विशालकाय हो गया, बहुत विस्तृत हो गया, और दोनों हाथ बचे थे। वहाँ पर वो जब ऋषियों को नहीं पाता था तो पशु पक्षियों को ही खाना शुरू कर दिया उसने। उसका शरीर बहुत विशालकाय था, पर्वत जैसा था, बैठा रहता था, पशु पक्षियों को अपने पास बुलाता था, जो चले जाते थे उसे पकड़ के खा जाया करता था वो। ऐसे ऐसे भी दानव थे। विराट नामक जो राक्षस था वो भी एक भयानक राक्षस था। ये जो राक्षस थे सूक्ष्म प्राणों पर, वैदिक छंदों को ये पूरी तरह जानते थे कि शरीर में कैसे काम करता है, कैसे इसका उपयोग होता है। श्री राम जब सामान्य अस्त्रों को चलाते थे तो उनके शरीर से टकरा के वे टूट जाते थे, यहाँ तक कि कोई दिव्यास्त्र भी काम नहीं आता था। अगर आप 10 सूक्ष्म प्राणों को पूरी तरह शरीर में वश में कर ले गए तो आपके अंदर बंदूक की गोली धंसेगी ही नहीं, वो वापस चली जाएगी। किसी भाले के द्वारा, तलवार के द्वारा आपके शरीर पर कोई घाव नहीं कर सकता। तो राक्षसों में ऐसे भी लोग हुआ करते थे। ये वास्तव में भौतिक विज्ञान की, स्पेस साइंस की, पार्टिकल फिजिक्स की, वैदिक क्रिस्टिंग की चरम सीमा थी। वैसी स्थिति में जो ईश्वर को नहीं जानेगा, योग में उसकी रुचि नहीं होगी, और वो उसके बाद भी वैज्ञानिक होगा, सोच पदार्थों को जानेगा, उसी से राक्षसों में विकृतियां आ गई थी। किसी का सिर बहुत बड़ा हो जाता था, किसी के हाथ बहुत बड़े हो जाते थे, किसी का पेट पहाड़ जैसा हो जाता था, किसी का पैर ही नहीं होता था। ये विकृतियां आ जाती हैं यौगिक सिद्धियों के द्वारा। तो ये सभी पॉसिबल है, क्योंकि शरीर तो उन्हीं सूक्ष्म तत्वों के आधार पर बना है। भगवान हनुमान हो गए, कुंभकर्ण हो गया, घटोत्कच हो गए, ये लोग अपने शरीर को बहुत विशाल बना लेते थे, बहुत छोटा बना लेते थे। वैदिक भौतिकी की, भौतिक विज्ञान की इतनी सिद्धियां तो श्री राम के पास नहीं थी, महात्मा लक्ष्मण के पास नहीं थी, जितना वानरों के पास हुआ करती थी, जितना इंद्रजीत जैसे राक्षसों के पास हुआ करती थी, कुंभकर्ण के पास हुआ करती थी। क्योंकि अपने महापुरुष लोग सिद्धियों में रुचि रखते ही नहीं थे। वे वैदिक विज्ञान के साथ साथ योग के मार्ग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, श्री राम जैसे महापुरुष। श्री राम को जब राक्षसों से युद्ध करना पड़ता था, इंद्रजीत जैसे राक्षस तो अदृश्य होकर बादलों के बीच से प्रहार करते थे अपने रथ को ले जाके। श्री राम हनुमान जी के पीठ पर जाके उससे युद्ध करते थे। महात्मा लक्ष्मण अंगद के पीठ पर जाते थे, तब अंतरिक्ष में उससे युद्ध करते थे। फिर भी आज सबसे बड़े कहे जाते हैं, क्योंकि पूरी सृष्टि का उन्हें ज्ञान था, सूक्ष्म तत्वों का, ईश्वर तक वे सब कुछ जानते थे। उनसे बड़ा कोई नहीं था, श्री राम से बड़ा रामायण काल में। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कितने ही लोग तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि श्री राम से मिल लूँ। महर्षि सर्वंग हो गए, भगवान अगस्त जी हो गए, महर्षि सुतीष्ण जी हो गए, महर्षि अत्रि जी हो गए, महर्षि भरद्वाज जी हो गए, माता सबरी हो गई जो कि स्वयं एक योगी थी, महात्मा जटायु थे जो कि पक्षीवर के बहुत बड़े क्षत्रिय थे। ये सभी ऋषि मुनि महापुरुष लोग इंतजार कर रहे थे कि श्री राम आएँ, उनसे मिलें, उनसे योगिक पर, अध्यात्म पर चर्चा हो, उनको एक बार देख लूँ, तब ये शरीर छोड़ूं। तो ऐसा भी था। रामायण काल में भगवान श्री राम का पराक्रम मैंने 2 जगह सबसे अधिक देखा है। एक तो वे जब खरदूषण सहित 14,000 राक्षसों को मार डाले थे। जिन स्थान में 14,000 ही राक्षस नहीं रहते थे, वहाँ पर जनता भी रहती थी, उनके बच्चे भी थे, उनकी औरतें भी थी। पंचवटी के पास जो जनस्थान था, वहाँ पर कई लाख राक्षसों की भीड़ रहती थी, लेकिन वे युद्ध नहीं करते थे, वे सब जनता थी,
जिसे आप सभी हो। खरदूसर सहित 14,000 जब राक्षस आए तो वहाँ पर श्री राम ने अकेले ही दौड़ा दौड़ा के उन राक्षसों को मारा था। श्री राम का कवच भी कट के गिर गया था, धनुष भी कट गया था, बहुत अधिक चोटें भी आई थी, फिर भी उन्होंने 14,000 राक्षसों को समाप्त कर डाला। श्री राम के पास एक गंधर्व अस्त्र भी था जिसे श्री राम को महर्षि विश्वामित्र जी ने दिया था। जब उस अस्त्र को उन्होंने चलाया, गंधर्व अस्त्र को, 1-2 हजार राक्षस आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए। एक दूसरे को राम समझ लेते थे वे, ऐसे भी शस्त्र थे प्राचीन काल में। उसी जनस्थान में खर का पुत्र भी रहता था, मकराक्ष। जिन्होंने रामायण को देखा होगा आप समझ सकते हैं। मकराक्ष भी उस समय जनस्थान में ही था। खरदूसर के मरने की सूचना भी उसे जब मिली तो वो लंका में भाग गया। वहाँ पर तैयारी करने लगा कि श्री राम को समाप्त करना है किसी तरह। तो श्री राम का ये पहला अद्भुत सामर्थ्य था। उससे पहले भी उन्होंने कई हजार राक्षसों को मारा था, लेकिन ये ऐसा सामर्थ्य था जहाँ पर उनका बचना भी निश्चित नहीं था, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। दूसरा सामर्थ्य मुझे लंका में उनका दिखाई देता है। एक ही दिन लगभग 1.5 घंटे में 2 लाख सैनिकों को उन्होंने अकेले मार डाला था। पूरी वानर सेना उस समय थक चुकी थी। लक्ष्मण घायल हो चुके थे, विभीषण हो गए, महाराजा सुग्रीव, अंगद, जांबवान सभी घायल हो गए थे। पूरी वानर सेना लगभग थक के बैठ गई थी। श्री राम ही अकेले थे। लगभग 1.5 घंटे में 2 लाख सैनिकों को उन्होंने मार डाला था, राक्षसों को। जिधर वे जाते थे राक्षस भाग के लंका के द्वार के अंदर घुस जाते थे। अकेले ही उन्होंने तांडव मचा दिया था। तो आप लोगों को भी सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए ऐसे आगे बढ़ना पड़ेगा, एक विशेष सामर्थ्य के साथ वैसा बनना पड़ेगा। वे लोग भी महापुरुष थे, उनका भी माता के गर्भ से जन्म हुआ था। संघर्ष करके, अनुसंधान करके, प्रयोग करके, विज्ञान से, कर ध्यान से, समाधि से ऐसा बन पाए थे। ईश्वर को तत्व रूप में पूरी तरह जान गए थे। बिना ईश्वर को जाने ऐसा पराक्रम किया ही नहीं जा सकता। तो यही है आज की वीडियो, जो अलग अलग विषयों को मिला के बनाई गई है। मुझे लगता है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।